Okay, guys, hello and welcome to Vision NEET IIT Academy. So today we are going to focus on a very important chapter which is nothing but circular motion. So आज हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में. ये आपका क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, सो दिस कम्स अंडर क्लास 11 फिजिक्स and this is circular motion that we are going to start today. What are the topics that we are बेसिकली गोइंग टू फोकस इन टूडेज क्लास. हम लोग देखेंगे कि सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, ठीक है ना. व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट वी विल सी. देन वी विल लुक एट द टर्निंग ऑन रोड्स एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन. Okay, so here we will be talking about angular displacement. Now when we talk about angular displacement, always remember that just like the linear displacement in case of circular motion, we will be talking about angular displacement. Suppose if you see this figure, now in this figure from point P the body is moving to point Q. Suppose this is my point P, ये मेरा point P रहा and this is my point Q. Okay, so it is moving from P to Q. Now in the movement from P to Q, right, what is the angle subtended, कितना angle move किया from P to Q, it is theta, right. So theta is the angle it has moved from point P to point Q. Then our displacement, angular displacement is nothing but theta. ये जो थीटा, जो एंगल इसने सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड किए हैं उसी एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा, एंड दिस थीटा इज नथिंग बट द angular displacement. Say for example if I take another example here, हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं. So this is the circle. Now in this circle what is happening, suppose this is my point P, this is my point Q, okay, and from the center, this is the center C, okay, this angle is basically my theta. This angle is basically my theta. So from point P to point Q we are moving like this and the angle subtended is basically theta. Theta is the angle subtended. तो यहाँ पे हम लोग angular displacement किसको बोलेंगे? The angular displacement is nothing but this angle theta only, right? Because from P to Q, in the movement from P to Q, the angle that it has covered with the center is the theta. कितना एंगल कवर किया है? थीटा एंगल कवर किया है. दैट इज व्हाई आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड? इफ आई आस्क यू व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज नथिंग बट इट इज द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. ओके, इसका मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि एक सर्कल है आपके पास, ऐसा एक सर्कल है. अब इस सर्कल में क्या हो रहा है ना, आपका बॉडी पॉइंट P से स्टार्ट किया. पॉइंट P से स्टार्ट करते हुए आपका बॉडी मूव कर रहा है. पॉइंट P से इट इज मूविंग लाइक दिस, इस डायरेक्शन पे सपोज आपका बॉडी मूव कर रहा है. अब करते करते मूव करते करते ये तो कुछ टाइम तो ये लेगा ना, it is going to take some time, okay, and after that, after completion of the movement, ये क्या करेगा? ये फिर से ये जो आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट P में क्या करेगा? वापस आ जाएगा. तो ये पूरा घूमने में जितना टाइम लिया है इस बॉडी ने, है ना, टू कंप्लीट दिस एंटायर रिवॉल्यूशन, है ना, दैट वी से नथिंग बट द टाइम पीरियड. P से लेके P तक आने में जितना समय लगा है उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड. दैट वी से एज द टाइम पीरियड. तो ये जब P से शुरू करके P तक वापस आया तो कितना एंगल सबटेंड किया विद द सेंटर? ऑब्वियसली 360 डिग्री. 360 डिग्री मींस 2 पाई रेडियन. सो we also say sometimes the definition of time period like the time taken to cover 2 pi radian, to cover an angular displacement of 2 pi radian. ठीक है, 2 पाई रेडियन ने उसने कवर किया ना, तो उतना कवर करने में जितना टाइम लगा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, है ना.
So this is the time period. Time period refers to a time it takes for an object or particle to complete one full revolution or cycle around a circular path. Okay. अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू शुड अंडरस्टैंड. टाइम पीरियड हम लोग का क्या था कि पूरा घूमने में कितना टाइम लग रहा है, पूरा एक बार घूमने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम लोग बोल रहे थे टाइम पीरियड. अब हम लोग फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी इज, हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हम लोग टाइम को लिमिटेड कर रहा है, टाइम को लिमिटेड कर रहे हैं हम लोग, टाइम को 1 सेकेंड हम लोग लिमिट कर दिया. तो वी हैव अ स्टॉप वॉच. 1 सेकेंड में वो कितना बार घूम रहा है इसको अभी देखना है. सो टाइम इज फिक्स्ड इन 1 सेकेंड. हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन दैट पार्टिकल इज डूइंग, ओके, अराउंड द सेंटर, उसको हम लोग मेजर करते हैं. ओके, नाउ दैट कैन बी 100 ऑल्सो, दैट कैन बी 1000 ऑल्सो, दैट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो. उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. मतलब फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशंस और साइकिल्स एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल अंडरगोज, ओके, विद इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक पार्टिकल पॉइंट P से लेके पॉइंट P तक वापस आ रहा है ना? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड इट इज एक्चुअली rotating, revolving like this and coming back to P. Suppose in 1 second it completes 100 such rotations, 100 such revolutions. तो ऐसे करके ये 100 revolutions कंप्लीट कर रहा है 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड में. तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? We will call it nothing but the frequency is, we call it 100 hertz. Okay, 100 hertz. Frequency is 100 hertz. Hertz is the SI unit of frequency. 100 hertz means that 1 second में it is completing 100 revolutions, right? So from the frequency and the time period definition, एक चीज तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि what is the relationship between frequency and the time period. The relationship is time period is nothing but 1 by frequency. Time period is nothing but 1 by frequency. From the definition only it is clear. क्योंकि time period क्या है? Time period is कि पूरा घूमने में कितना टाइम लग रहा है, ये हो गया टाइम पीरियड. और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज लाइक 1 सेकेंड में कितना बार घूम रहा है, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी. तो रिलेशनशिप क्या आएगा? टाइम पीरियड इज 1 बाई फ्रीक्वेंसी, राइट. अभी हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो आई थिंक दैट द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ. अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे अबाउट एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या है? देखिए, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी होते हैं वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होते हैं. अगर कोई भी चीज एक सेंटर के अराउंड इट इज रिवॉल्विंग, देन इट इज अ रोटेशनल मोशन, देन इट इज अ सर्कुलर मोशन, है ना. सो वी विल हैव एंगुलर वेलोसिटी, हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा. अब एंगुलर वेलोसिटी जस्ट लाइक लीनियर वेलोसिटी. व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मतलब कि अगर ये जो है मेरा सेंटर है और ये पार्टिकल पॉइंट P से शुरू किया था, फ्रॉम पॉइंट P इट हैज मूव टू पॉइंट M. ये मेरा पॉइंट M है. From point P it has moved to point M and it has subtended an angle theta, है ना. पॉइंट P से पॉइंट P M तक मूव करने पे कितना एंगल लिया, मतलब सबटेंड किया है सेंटर पे. इट हैज सबटेंडेड द एंगल थीटा. ये जो थीटा एंगल इट हैज सबटेंडेड फ्रॉम P to M, है ना. सो ये एंगल सबटेंड करने में या फिर P to M मूव करने में कितना टाइम लगा है, ये भी हम लोग को कैलकुलेट करना है. To find out that what is the rate of change of this theta with respect to time.
या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे ही हम लोग ओमेगा बोलते हैं. ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी. So just like because this d theta by dt is nothing but your angular displacement. Okay, so this theta is your angular displacement, we are derivating it with respect to time. So omega is equal to d theta by dt. Unit of omega कितना रहेगा आपका? Unit of omega is going to be radian per second. This is going to be the unit of omega, है ना. And ओमेगा को हम लोग और किस चीज से डिनोट कर सकते हैं? देखिए, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई टाइम पीरियड, क्योंकि टोटल इफ वन रोटेशन रिवोल्यूशन इज कंप्लीटेड, अगर एक रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, देन व्हाट इज द एंगल? इट इज सबटेंडिंग. इट इज सबटेंडिंग 2 पाई रेडियन. ओके, एंड व्हाट इज द टाइम टेकन? दैट इज द टाइम पीरियड. सो वी कैन से दैट ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई टाइम पीरियड. और 1 बाई टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. देन वी कैन ऑल्सो से दैट ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. हो गया? सो दीज आर द रिलेशनशिप्स यू आर एक्चुअली फाइंडिंग इट हियर. अभी इतना तक तो ठीक है, लेकिन ओमेगा का या फिर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए. थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कैसे हम लोग जो है ओमेगा का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. सपोज अ बॉडी हैज मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट एम. ओके, द बॉडी हैज मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट एम. बॉडी ने मूव किया. नाउ ये कैसा मूवमेंट है? ये मूवमेंट देखिए, ये मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज. ओके, फ्रॉम पी टू एम इट इज मूविंग लाइक दिस, पी से एम. This is the right hand rule. We always use the right hand rule here. Right hand rule का मतलब क्या है? You just take your right hand like this. You point the fingers. आपका जो right hand है, उस right hand का जो fingers है, 4 जो उंगलियां है, ये 4 fingers आप ऐसे करके place कीजिए. From C to P, I mean towards P. P आपका starting point है ना, तो P के तरह ऐसा होगा. फिर you are going to rotate or curl your fingers towards M. So P to M you are actually curling your fingers. देखिए आप, P to M you are curling your fingers. P से ये M के तरफ मूव कर रहा है. Now your thumb is going to give you the direction of the angular velocity. तो ये angular velocity किस direction पे है, किस दिशा पे है? This is going to be perpendicular and out of the board, है ना? That is the direction of the angular velocity here. We take that direction to be पॉजिटिव, है ना. इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, दैट इज पॉजिटिव. अगर हमारा यहां पे हम लोग अगर P to M मूव ना करा के हम लोग अगर ये करते, P to Q मूव कराते, और देखिए यहां पे P to Q है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज. दिस इज बेसिकली क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना. तो यहां पे देखिए राइट हैंड रूल, सेम राइट हैंड रूल ही आप लोग लगाते यहां पे. P से Q तक मूव करने पे you are curling your fingers like this. P to Q it is moving. Now the thumb is going to give you the direction of the angular velocity and it is into the plane of the board. Okay, so it is basically negative. Okay, direction is negative. Now you see you have a question which basically tells you that theta is equal to 3t square, find the angular velocity. Okay, यहाँ पे angular velocity निकालने के लिए बोला गया है आपसे. So theta is nothing but it's a angular displacement like we said, है ना. तो इसको कैसे हम लोग find out करेंगे? We'll say that omega, what is omega? Omega is nothing but the angular velocity which is nothing but d theta by dt. हम लोग बोल सकते हैं omega को. तो we are going to just differentiate it. So it is going to be 60, है ना. तो ओमेगा वैल्यू यू आर गेटिंग नथिंग बट 60 एंड दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी. बट ये कैसा एंगुलर वेलोसिटी है? दिस इज बेसिकली योर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. यहां पे यू कैन राइट दैट बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग इट. सो डिफरेंशिएशन ये सब हम लोग पढ़े हैं. ओके, इन मोशन इन वन डायमेंशन, you know that when you are differentiating the displacement with respect to time,
what you will get is you will get the velocity. But what kind of velocity you will get? You will get instantaneous velocity. That is not the average velocity. By differentiation, always remember, if you are differentiating the displacement with respect to time, वहां पे आप लोगों को जो मिल रहा है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल रहा है, वहां पे आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी नहीं मिल रहा. एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारा क्या है? v is equal to del x by del t, where del t will not tend to 0. वहां पे delta t is not 0, वहां पे delta t can be large also, है ना? That is the time difference or the time gap that can be large. But when I am saying d theta by dt, here del t is very very small. So हम लोग लिमिट लगा के बोलते हैं कि लिमिट del t tends to 0. That is why we are using it. So this is instantaneous. So the angular velocity is instantaneous. ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस. यहां से कुछ कंक्लूशंस हम लोग ड्रॉ करेंगे. व्हाट आर दोस कंक्लूशंस दैट वी विल सी फ्रॉम हियर. सो इतना तो हो गया, वी हैव डन द सम. नाउ वी विल सी सम ऑफ द कंक्लूशंस. देखिए यहां पे फर्स्ट कंक्लूशन है कि यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी हमें मिला है, that angular velocity is not constant. Q, it is not constant, it is changing with time. You see at time t is equal to 0, हम लोग अगर t is equal to 0 लेते हैं, then my omega is going to be 0. At time t is equal to 1, what is my omega? My omega is going to be 6 radian per second. At time t is equal to 2, my omega is going to be 12 radian per second. At time t is equal to 3, my omega is going to be like 18 radian per second. तो यहां पे एक चीज अगर हम लोग देखें ठीक से तो क्या हो रहा है, यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. दैट मीन्स द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम. It is not constant. So we can say that this is an example of a non-uniform circular motion because it has got some acceleration. इसका acceleration है, उसीलिए velocity is increasing. लेकिन यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो two conclusions we can actually conclude from this sum. One is तो it is an example of a non-uniform circular motion, number one, because the angular velocity is increasing with time. It's a function of time. Secondly, it is also increasing at a constant rate. Say for example, if you see from t is equal to 0 to t is equal to t, what is the increase in the omega? The increase is 6 rad per second. From t is equal to 1 to t is equal to 2, what is the increase? It is also 6 rad per second. From t is equal to 2 to t is equal to 3, what is the increase? It is also 6 rad per second. So it is increasing at a constant rate. So our angular acceleration is basically constant. तो फर्स्ट कंक्लूजन जो आप लोग यहां पे लिखोगे वो है कि दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म circular motion. This is a non-uniform circular motion, okay, as omega is increasing with time. नंबर वन. और नंबर टू आप क्या लिखोगे यहां पे कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. Okay, so these are the two conclusions that we can actually draw from this question.
Okay. Now very important question is there. They are asking you what is the angular speed of a second hand. I want you to think of it a bit and then we will solve it. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं. So they have asked you about the second hand. पहले बढ़िया सा एक क्लॉक बनाते हैं. Okay. Now it is starting from suppose 12 and this is your second hand. Okay. So the second hand is going to move like this. Okay, it moves like this. So from one particular position it will come back to that same position after 60 seconds, है ना. So angular speed they have asked. So omega is nothing but what is the angular displacement in one complete revolution? The angular displacement is 2 pi. And what is it? What is the time period? It is 60 seconds. So you can say it is 2 pi by 60, which is going to be pi by 30 rad per second. So this is your angular speed of a second hand. This is your angular speed of a second hand, right? Similarly, you are asked about the angular speed of a minute hand. So what is it? The angular speed of a minute hand. You see here the omega is going to be how much? So in one complete revolution it is going to be the same thing, which is the 2 pi rad. So 2 pi divided by, now they are talking about minute hand. So you see it is going to be, the total time that it is taking is 60 into 60. If I convert minute into 1 minute into second, so that means you are getting 2 pi by 3600, which is nothing but so pi by 1800 rad per second. This is the angular velocity या फिर angular speed of a minute hand. Now they are asking about the angular speed of a hour hand. So similar thing, but what is happening, you see, in case of hour hand, what is going to happen, say for example this is the hour hand that I am drawing, है ना. तो hour hand क्या करेगा, from 12 to come back to that 12 position again, it will come back to the same position again after how much hour? 12 hours. So the omega is going to be, in one complete revolution it is going to be 2 pi only, it is going to subtend 2 pi, but the time is going, it is going to take is 12 into 60 into 60, right? I am going to convert this 12 hours into seconds. So that is going to give you 2 pi by 43200. Okay. So if you cancel, you will get right. So it is going to be something like pi by 26600 radian per second. So this is going to be your omega for hour hand, right? Okay. Now the question is asking you convert 20 RPM, that is the RPM stands for round per minute. Convert 20 RPM to radian per second. Please try it yourself and then we'll see. Okay. So 20 RPM to radian per second. So RPM का मतलब क्या मैंने बोला, rounds per minute. So 20 RPM means in one round it is basically covering how much? In one round it is 2 pi rad. So 20 RPM means 20 into 2 pi. So theta that is going to be covered is 20 into 2 pi. So total 40 pi rad is basically covered or subtended, है ना. अब it is in minute. So what is going to be the speed? The speed, I'll have to convert the minute into second. So it is 40 pi rad divided by 60. 1 minute means 60 seconds. So you have
2/3 pi rad per second. So omega value you are going to get 2/3 pi rad per second. So मैंने एक्चुअली में मैंने क्या किया, एक्चुअली में मैंने जो किया, जो आरपीएम में जो फिगर दिया हुआ रहेगा आपको, यू कैन डू दिस ऑल्सो, you just multiply 2 pi by 60 with it. That is exactly what I have done. Okay, 20 into 2 pi by 60. तो आप करोगे डायरेक्टली यू विल गेट 2/3 pi rad per second. Okay, this is a question which says that two racing cars of masses m1 and m2 are moving in circles of radii r1 and r2 respectively. So what are the radii? One is r1 and other is r2 respectively. The speeds are such that each makes a complete circle, okay, in the same duration of time t. Each is making a complete circle in the same, so for one complete revolution each is basically taking the same time. मतलब टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, इतना समझ में आया. ओके, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड कार इज, देखिए यहां पे क्या बोला गया है, एक आपके पास ऐसा कोई सर्कल है, एक आपके पास ऐसा कोई सर्कल है, दो सर्कल ले लेते हैं हम लोग, है ना. सो वन इज हैविंग अ रेडियस r1, दिस मे बी द r1 पार्ट एंड दिस मे बी द r2. इसका मास है, कोई एक बॉडी है जो रोटेट कर, रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, मास है m1, इसका मास है m2. ओके, द मास इज m1 एंड दिस इज मास इज m2. ओके, सो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड, आपको बोला गया है कि जितना टाइम ये इस पॉइंट से रिवॉल्व करते हुए इस पॉइंट पे आने में लगा रहा है, लाइक इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट P and it is coming back to point P and it is taking a time of t. Suppose this is my point Q, it is starting from point Q and it is coming back to point Q, and how much time it is taking? It is taking the same time t. अब omega 1, if I say omega 1 is up one complete revolution में कितना angle it is going to subtend from with the center? Obviously it is going to cover 2 pi. Okay, and what is the time period? It is t. For omega 2, okay, same thing, one complete revolution means it is subtending an angle of 2 pi and the time period is also t. अब बताइए omega 1 and omega 2 में रेशियो क्या होगा? Both are the same, they are covering equal angles or equal theta with equal time period, within equal time period. So what is it is going to be? Omega 1 is to omega 2. It is going to be 1 is to 1. Because हमारा एंगुलर स्पीड के जो टर्म्स है उसमें कहीं पर भी मासेस नहीं आते हैं, तो मासेस भी नहीं आते हैं और रेडियस भी नहीं आते. सो ओमेगा, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर. सी, if I am talking about angular speed, if I am talking about angular speed, there the radius of the circle is not going to affect the angular speed. मैं अगर angular speed या angular velocity के बारे में बोल रहा हूं तो radius of the circle is not going to play any role there. तो अगर वो चाहे सर्कल गोला बहुत बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, it is not going to take place, it is not going to hamper or affect my angular velocity या angular speed. My angular speed will only depend upon कितना एंगल उसने सबटेंड किया या फिर कितना एंगल कवर किया और कितना टाइम पे कवर किया, राइट? दैट इज आवर एंगुलर स्पीड. सो इट इज 1:1. Okay, now this is another question, very important question. If a particle moves in a circle describing equal angles in equal times, its velocity vector, what is going to be its velocity vector? ठीक है, आप थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे.
ठीक है, नाउ यहां पे हम लोग देखते हैं इसको, ओके there is a particle which moves in a circle describing equal angles in equal times. Okay, that means उसका जो equal angles in equal times का मतलब ये है, मान लेते हैं कि this particle is moving from point P, okay, and it is starting from center C. C से इसने start किया and it is covering equal angles, okay, and at equal times. That means what they are saying is the angular velocity is basically constant. Angular velocity is constant. But you see, angular velocity is constant. Okay, got it. But my linear velocity, what is going to be our linear velocity? Linear velocity means if the particle is in point P. यहाँ पे this particle is also having a linear velocity which is tangential to this point, and that velocity is going to be r omega. That velocity is going to be r omega, where r is nothing but the radius of this circle. R is the radius of this circle, है ना? So I can say r is nothing but the radius. So you can write the radius. So this is the radius r. ठीक है, this is the radius r. So v is equal to r omega. तो ये जो v है, see if the omega is constant, the r is constant, then ये जो मेरा tangential या फिर I can say the linear velocity है, ये भी constant ही है, its magnitude is constant, but its direction is going to change from point to point, because ये direction, मैं अगर p point के बारे में बात कर रहा हूं, then इसका direction क्या है, p point से आप एक tangent ड्रॉ करिए, तो जो दिशा पे ये टेंजेंट वेक्टर होगा उसी दिशा पे ये इसका डायरेक्शन भी है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है. सो फ्रॉम पॉइंट P, इफ इट इज द पॉइंट Q, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज माय पॉइंट Q, यहां पे फिर से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए और आपका दिशा देखिए बदल गया. इफ दिस इज माय पॉइंट, अनदर पॉइंट, ओके, यहां पे आप क्या करिएगा, यहां पे फिर से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, देखिए आपका दिशा कैसे बदल गया. इफ दिस इज द पॉइंट, you draw a tangent and you see how it is basically changing. So for a circular motion, for a particle in circular motion, if its angular velocity is constant and the radius of the circle is also constant, then its linear velocity's magnitude is going to be constant. Magnitude तो constant रहेगा क्योंकि v is equal to r omega, हम लोग देखेंगे कैसे, लेकिन उसका जो direction है वो बदलेगा from point to point. You can see from here. So here it is going to be changes in direction. Okay. अब हम लोग बात करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के बारे में. What is average angular velocity? Average angular velocity is nothing but it is the total angle covered by the total time taken. मतलब क्या है, मतलब है आपके पास एक सर्कल है, दिया गया है ऐसे करके. सो आई एम टेलिंग यू दैट ये है आपका क्या है, सेंटर है C, ओके, और सपोज द पार्टिकल हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट P. ये आपका पॉइंट P है फ्रॉम वेयर द पार्टिकल हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी. ओके, सो सपोज आई एम मेजरिंग इट अप टू पॉइंट Q, अप टू पॉइंट Q. तो पॉइंट Q तक जाने में, सपोज सेंटर से P से Q तक जाने में, इट हैज बेसिकली टेकन एन एंगल ऑफ थीटा. ओके, इट हैज बेसिकली सबटेंडेड एन एंगल ऑफ थीटा. तो एवरेज वेलोसिटी या फिर यस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हम लोग किसको बोलेंगे, द टोटल एंगल सबटेंडेड क्या है, थीटा. Suppose it has taken a time t to move from P to Q by the total time taken t. So this is my average angular velocity.
Okay, so now we will talk about angular acceleration. Angular acceleration के बारे में हम लोग देखेंगे. Now rate of change of angular velocity is basically called angular acceleration. It is very much same like the linear acceleration. Linear acceleration क्या होता है? The rate of change of linear velocity. So a is equal to dv dt, right? That is what we say by the term linear acceleration. Similarly हम लोगों का angular acceleration is the rate of change of angular velocity. So alpha is equal to d omega dt. This is nothing but your angular acceleration, right? Now similarly see, this is very much like I said is similar to the linear acceleration. हम लोग a को क्या बोलते हैं? Sometimes we write a in this way ना, v into dv dx. A can also be written like v into dv dx. Okay. Similarly, the alpha I can write that angular acceleration is nothing but d omega dt, right? Rate of change of angular velocity. Now this can also be written as d omega d theta into d theta dt. I can write. Okay. So this d theta dt is nothing but your omega. Okay. This is the rate of change of angular displacement with time. So this is nothing but your omega. So you can say omega into d omega d theta, and that is your angular acceleration alpha. Now always remember that when we are talking about the angular acceleration, हम लोग जब ही angular acceleration के बारे में हम लोग बात करेंगे, जब भी हम लोग angular acceleration के बारे में बात करेंगे, तो angular acceleration can be either supportive, that is it can either support your angular velocity or it can oppose your angular velocity. If the acceleration is supporting your velocity, then what is going to happen? Your angular velocity will increase with time. मतलब कि ओमेगा का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता रहेगा. The kind of sum that we did previously, omega is equal to 60. So when our omega we got as 60, okay, वहां पे थीटा वाला जो सम था, तो वहां पे we got that omega is equal to 60. उसका मतलब क्या है? That with time your omega is basically increasing. उसका मतलब था कि मेरा जो एक्सीलरेशन रहा है वो obviously वो must have supported the omega. So that means that ये जो angular velocity का जो direction है और मेरा acceleration का जो direction है वो दो same रहा. That is why my omega is increasing with time. अगर मेरा acceleration का direction बिल्कुल opposite हो जाएगा with respect to the direction of the omega, then my omega value is going to, or the angular velocity value is going to decrease with time. ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना है. Okay. Like direction of angular acceleration, if angular velocity is increasing, if it is increasing, angular velocity and angular acceleration are in the same direction. इसका मतलब क्या है? Suppose there is a circle from point P, okay, it is moving and it is revolving around point P. Now with time what is happening? Suppose it is increasing the speed like this, you see, it is keep on increasing the speed with time, more and more speed. So what is happening? Then we can say that suppose it is revolving in anti-clockwise direction. So from up, अब अभी आप सभी को पता है, हम लोग देखे हैं कि how to find out the direction of the angular velocity. So you see the direction of the angular velocity is going to be perpendicular and out of the plane of the board. अब अल्फा का भी सेम डायरेक्शन है, अल्फा का भी सेम डायरेक्शन है. इसी के कारण क्या है, ये जो ओमेगा है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या कर रहा है? इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना. एंड इफ द direction of the angular acceleration is opposite to the direction of the velocity, then what is going to happen? The velocity का जो आपका वैल्यू है वो घटते जाएगा. Continuously it is going to decrease with time. So exactly that
इज शोन हियर. सो ये एक सवाल है जो हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके बाद उसके पहले आई वांट यू टू रीड दिस yourself and then we will see. So it is saying if theta is equal to alpha minus 2 beta t plus gamma t square, then find the angular acceleration alpha. Angular acceleration पूछा गया है. So theta का वैल्यू आपके पास गिवन है alpha minus 2 beta t. Theta is the angular displacement plus gamma t square. तो ओमेगा के कितना होगा? ओमेगा हो जाएगा डी थीटा डी टी. सो यू आर जस्ट डिफरेंशिएटिंग इट, सो इट बिकम्स माइनस 2 बीटा प्लस 2 गामा टी, है ना. अल्फा इफ यू फाइंड आउट इट इज गोइंग टू बी d2 थीटा dt2, है ना. सो इसका मतलब क्या हो गया? 2 गामा. सो दिस इज योर अल्फा, this is your alpha, which is the angular acceleration, and angular acceleration is 2 gamma, which means you see the time is not there. time, अभी time तो हट गया है ना. सेकेंड टाइम आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये वाला टर्म से आप टाइम हट रहा है. टाइम हट गया का मतलब क्या है? दैट द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. नाउ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि एक्सीलरेशन है, यही काफी है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए. क्योंकि देखिए जब भी एक्सीलरेशन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ओमेगा वैल्यू है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो तो बढ़ रहा है ना विथ टाइम, दैट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम. सो एज द ओमेगा वैल्यू, एज द एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, that means that it is a non-uniform circular motion. We cannot say that it is uniform circular motion. लेकिन the value of the acceleration is constant. It means that जो आपका वहां पे angular velocity that is obviously increasing with time, लेकिन वो जो भी increase कर रहा है वो एक constant rate पे increase कर रहा है. Okay, that is increasing at a constant rate. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, so always remember, so it is a non uniform circular motion. It is a non uniform circular motion, number one. Number two, the angular acceleration is constant. Angular acceleration is constant. Okay, and I can say from here the angular velocity is increasing at a constant rate. ठीक है, इतना हम लोग बोल सकते हैं यहां से. देखिए, there is a question. Find the number of turns made by a body moving with constant angular acceleration if its angular speed changes from pi radian per second to 3 pi radian per second in 10 seconds. आप लोग पढ़िए, ठंडे दिमाग से इसको पढ़िए 1 या 2 बार, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको. चलिए देखिए क्या बोला गया है, देसी भाषा में समझेंगे चीजों को. फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय ए बॉडी. एक कोई भी एक बॉडी है तो वो घूम रहा है, ठीक है ना. सो फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन. मतलब कि बोल दिया गया है कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो आपका क्या है? कांस्टेंट है.
सो यू आर हैविंग कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा का वैल्यू है आपका कांस्टेंट, है ना. इफ इट्स एंगुलर स्पीड चेंजेस फ्रॉम, मतलब कि एंगुलर जो स्पीड है वो चेंज कर रहा है, और वो कहां से कहां तक चेंज कर रहा है, दैट इज चेंजिंग फ्रॉम पाई रेडियन पर सेकेंड टू 3 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले इट वॉज पाई रेडियन पर सेकेंड, और उसके बाद उसका स्पीड कितना रहा, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो देखिए अगर एक्सीलरेशन दिया गया है कांस्टेंट, अगर एक्सीलरेशन दिया गया है कांस्टेंट, तो हम लोग यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज नथिंग बट ω1 प्लस ω2 बाई 2. ये हम लोग बोल सकते हैं इजीली, है ना. तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी 2 प्लस, सो सॉरी इट इज 3, सॉरी 3. So 3 pi radian plus pi radian, so that means 4 pi radian, 4 pi rad per second by 2. That gives you 2 pi rad per second, है ना. So omega average is 2 pi rad per second. Your omega average is 2 pi rad per second. आपका थीटा वैल्यू क्या है, ओमेगा एवरेज इंटू टाइम पीरियड, है ना. थीटा वैल्यू इंटू टाइम. व्हाट इज द टाइम टेकन, इट इज बेसिकली 10 सेकेंड. सो टोटल थीटा वैल्यू आपको क्या मिलेगा बताइए यहां से. सो 2 पाई इंटू 10, इट इज गोइंग टू बी 20 पाई रेड. दिस इज बेसिकली योर थीटा वैल्यू दैट यू आर गेटिंग. नाउ नंबर ऑफ टर्न्स कैसे मिलेगा, एक टोटल रिवॉल्यूशन में कितना एंगल सबटेंड करते हैं, 2 पाई. सो n इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 20 पाई, देन n मीन्स 20 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई. सो यू आर गेटिंग 10 टर्न्स. मिल गया ना. तो n इज योर 10 टर्न्स. देखिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये. ए फ्लाईव्हील रोटेटिंग एट 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज ब्रॉट अंडर यूनिफॉर्म डेसिलरेशन. डेसिलरेशन का मतलब है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म डेसिलरेशन, एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 2 मिनट्स. 2 मिनट में वो स्टॉप भी हो गया है. फाइंड द एंगुलर डेसिलरेशन इन रेड पर सेकेंड स्क्वायर. अब पढ़िए इसको थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग देखेंगे ही. देखिए ए फ्लाईव्हील रोटेटिंग एट, तो ये रोटेटिंग एट 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट. 600 रिवॉल्यूशन उसका मतलब है 600 बार, 600 बार घूम रहा है. और कितना मिनट में, 1 मिनट में. 600 एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल सबटेंड करते हैं, 2 पाई. सो 600 में कितना करेगा, 600 इंटू 2 पाई, है ना, डिवाइडेड बाई हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, इट इज टेकिंग 1 मिनट. 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड. हो गया ना. तो ये आपका हो गया ω1 वी आर फाइंडिंग आउट. सो ये आपका हो गया 20 पाई रेड पर सेकेंड. ओके. ओमेगा इनिशियल बोल सकते हैं इसको, ओमेगा IN मीन्स इनिशियल. ओमेगा फाइनल कितना, सी ओमेगा फाइनली ये तो 0 ही होगा ना, क्योंकि इट इज सेड ना दैट इट इज स्टॉप्ड. स्टॉप्ड का मतलब क्या है, स्टॉप्ड का मतलब रुक चुका है, तो इट इज 0. एंड व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन, 2 मिनट्स. 2 मिनट्स का मतलब क्या है, 120 सेकेंड्स. ओके. नाउ वी विल सी हियर. सो यू सी सब कुछ अभी हम लोग को पता है. v इज इक्वल टू u प्लस AT, उसको लगाएंगे कि ओमेगा फाइनल इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू t. t इज 120 सेकेंड, है ना, बोल सकते इसको.
तो ओमेगा फाइनल क्या है मेरा 0, ओमेगा इनिशियल क्या है 20 पाई प्लस अल्फा इंटू 120, है ना। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू है 20 पाई डिवाइडेड बाई 120 विथ अ नेगेटिव साइन। इस तरफ आएगा तो 2 पाई, अगर इस तरफ आएगा तो वो -2 पाई ही हो जाएगा। सो यू कैन से दैट इट इज -π/6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the value of alpha you are getting, -π/6 radian per second square. Okay, and why this minus value is basically coming? This minus value is coming because this is deceleration. Okay, देखिए यहां पे अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और दैट इज गोइंग टू बी द रिलेशन बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन टर्म्स इन प्योर रोटेशन। जैसे कि अगर हम लोग पहले देखते हैं, अब सभी लोग इस डायग्राम को देखिएगा, तो इस डायग्राम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है, सपोज देयर इज अ बॉडी और ये बॉडी कैसा मूव कर रहा है, इट इज मूविंग अंडर सर्कुलर मोशन ओनली। सो लेट दिस, ओके लेट मी ड्रॉ अ सेपरेट डायग्राम, लेट इट बी समथिंग लाइक दिस। यहां पे देखिए, सो लेट दिस बी द आर वेयर आर इज नथिंग बट द रेडियस, है ना, द रेडियस ऑफ द, सो इफ आई काइंड ऑफ आई कैन मेक अ फुल सर्कल आउट ऑफ इट, बट वी हैव टेकन अ पोर्शन ऑफ इट ओनली। ओके, वी हैव टेकन अ पोर्शन ऑफ इट। सपोज द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट पी से मूव करके ये कहां तक गया है, पॉइंट क्यू तक गया है। अब in the movement from point P to point Q, it has subtended an angle of theta, है ना, with the center. Okay, so this P to Q, ये जो आर्क का टोटल जो लेंथ है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ, इसको हम लोग x बोल सकते हैं। PQ आर्क लेंथ कैन बी कॉल्ड एज x. सो दिस PQ आर्क लेंथ को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, PQ इज इक्वल टू x, है ना। So this x I can say that is the length of this arc is nothing but r into theta, r into theta हम लोग बोल सकते हैं r theta, x is equal to r theta. If x is equal to r theta, always remember this theta we are actually taking in, this theta we are actually taking in radian. It is not in degrees, it is in radian. So 360 degree is equal to 2 pi radian. So we are taking the theta in radian. If you differentiate it now, you just differentiate, you will become dx dt, dx dt is equal to r into d theta dt. Got it? We can say this plus theta into dr dt बोल सकते हैं हम लोग, right? Now you see, for any circle आपका जो रेडियस होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, radius is not a function of time, so radius is going to be constant for any circle, है ना। So this dr dt is basically 0. I can ignore this term. Okay, I can ignore this term. Then what I can write, I can simply write that dx dt कितना हो गया मेरा, dx dt को हम बोल सकते हैं कि ये r into d theta dt है। Now what is this d theta dt? This is the rate of change of angular डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। सो ये क्या है, ये है r ओमेगा। एंड व्हाट इज दिस dx dt? See, this is linear part I am taking. Arc length is the linear one. Okay, it is just measuring the length of the arc. अब समझिएगा इसको ठीक से, how it is getting, we are getting the linear velocity, very very important. So arc length, the PQ, this is just measuring the length of the arc. Okay, so that means if we differentiate this, we are going to get the v, which is nothing but the linear velocity. Okay, so v is equal to r omega.
So this is basically our linear velocity, which is equal to r omega. If we differentiate this linear velocity once again, what it is going to be? It is going to be dv dt, which is nothing but, I can say, at. What is the at? The at is nothing but the tangential acceleration, है ना? So this is the tangential acceleration, and that is going to be given by r alpha, because you differentiate d omega dt again, you will get alpha, which is nothing but the angular acceleration. So your tangential acceleration is equal to r alpha, right? So from here we have got two very important conclusion. One is this and another is this. So your linear velocity is r omega and your tangential acceleration is r alpha, right? यहां पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि by this linear velocity and all these things, what I mean. अच्छा, अगर एक सर्कल को ले लेते हैं पहले, if I consider a circle like this and suppose a body, it is moving from point P, okay, and this is the center C, and it is revolving like this, it is revolving like this, okay. So यहां पे क्या हो रहा है ना, देखिए यहां पे when the body is going to revolve, it will have a linear velocity, and what is going to be the direction of the linear velocity? At any point its direction is going to be tangent to that point. You draw a tangent, so this is going to be your linear velocity direction, है ना, linear velocity direction. And what is the magnitude? It is going to be r omega. This is the purely the magnitude of the linear velocity. This is the magnitude of the linear velocity, okay, and the direction is going to be tangent at that point. If I ask you to find out the direction here, you will just draw a tangent at this point and you will say this is the direction of the linear velocity here. If I ask you to find out कि यहाँ पे कितना होगा मेरा linear velocity, you will just draw a tangent here and you will say this is the linear velocity here. Similarly इस point पे linear velocity का direction क्या है? देखिए अगर मेरा omega is constant, that means if I am talking about a uniform circular motion, if I am talking about a uniform circular motion, तो मेरा ओमेगा वैसे ही कांस्टेंट हो गया. मेरा ओमेगा अगर कांस्टेंट हो गया, उसका मतलब ये है कि the magnitude of this linear velocity is going to be same, but उसका जो direction है वो change होता रहेगा, okay. And we have also seen that what is the AT? The AT is nothing but the tangential acceleration, which is r alpha, okay. So AT will come if there is alpha. Alpha का मतलब क्या है? Alpha का मतलब है कि angular acceleration. अगर angular acceleration है तो वैसे ही मेरा वो तो यूनिफॉर्म नहीं रहा, वो हो गया क्या मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका जो AT है मींस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो तो रहेगा ही, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी along the tangent ही होता है, right? That is like that. Okay, so very important question. The linear and angular accelerations of a particle are 10 meter per second square. This is the linear acceleration, okay, and 5 radian per second square respectively. Find the distance of the particle from the axis of rotation. So I want you to read it once. So you see, so they have talked about the linear acceleration and the angular acceleration. Just now we saw AT, which is the linear acceleration, या फिर हम लोग tangential acceleration भी बोलते हैं इसको, is nothing but r alpha. So alpha is my angular acceleration and this is my tangential acceleration. देखिए एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वर्डिंग्स वो डिफर करता है. तो इफ यू आर आस्क्ड अबाउट लीनियर एक्सीलरेशन, ऑलवेज रिमेंबर इट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे आर टॉकिंग अबाउट. अगर आपसे पूछा गया है कि लीनियर एक्सीलरेशन कितना होगा, इसका मतलब है आपसे पूछा जा रहा है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है वहां पे.
है ना. So that thing always keep in mind. So AT is equal to R alpha. The AT value is given to you, acceleration tangential, it is 10. Okay. And R value I don't know, and it is 5 given to you. Alpha value is 5. So R का value अभी क्या होगा? 10 by 5. Okay. Which is going to be 2 meter. This is going to be 2 meter. This is your R, or the radius. Okay. The angular velocity, okay, the angular velocity of a wheel is 70 radian per second. मतलब omega value is given to you. If the radius of the wheel is 0.5 meter, if the radius is 0.5 meter, है ना, then linear velocity of a point on the rim of the wheel is, linear velocity of a point at the rim of the wheel is. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखिए, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज 70. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू गिवन है 70 रेट पर सेकेंड. ओके, ओमेगा वैल्यू गिवन. एंड इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.5, रेडियस इज 0.5 मतलब हाफ मीटर, है ना. देन द लीनियर वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा. वी सॉ दैट. सो लीनियर वेलोसिटी आपसे पूछा गया है, r का वैल्यू इज गिवन हाफ, ओमेगा का वैल्यू 70. सो लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 35 मीटर पर सेकेंड. v is going to be 35 meter per second. Okay. What is the value of linear velocity if omega is equal to 3i minus 4j plus k and r is 5i minus 6j plus 6k? एक बार पढ़िए आप, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे. Okay, let us see. What is the value of linear velocity? So we know that v is equal to omega cross r, है ना, where v is our linear velocity, omega is our angular velocity, and r is our radius vector, right? So this is something you must remember always. अब ओमेगा का वैल्यू गिवन है, सो यू जस्ट फाइंड i j k. ओके, एंड वी आर डूइंग ओमेगा क्रॉस r. ओके, वी आर डूइंग ओमेगा क्रॉस r. सो हम लोग इसको कर रहे हैं अभी. तो ओमेगा इज 3 -4 प्लस 1, है ना, k के लिए. और r क्या है? 5 -6 plus 6. Okay, so if I say that if we are making it the cross product, तो हम लोग यहां से डायरेक्ट लिखेंगे कि ओके, दिस इज गोइंग टू बी -24 और +6, है ना, -24 plus 6 minus j, and if it is minus j, it is going to be 18, 18 minus 5, 18 minus 5, okay, plus k, and it is going to be 18 minus नहीं होगा, प्लस होगा ना, 20. So it is -18. Yes, -18 plus 20. Yes. So you are getting it like कितना मिल रहा है यहां से?
18 I cap. Okay, you will get how much? -13, yes, -13 J cap मिलेगा आपको, और +2 K cap. So this is the V value you are getting, -18 I -13 J plus 2 K, which is option B. ओके, अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम लोग यहां पे करेंगे, लाइक फाइंड वेलोसिटी ऑफ इंडिकेटेड पॉइंट इन द गिवन डायग्राम. एक डायग्राम गिवन है, तो ये इस पॉइंट पे आपका जो वेलोसिटी है वो निकालने के लिए बोला गया है. अब वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखिए दिस इज बेसिकली रोटेटिंग, दिस इज अ रॉड एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, समथिंग लाइक दिस इट इज रोटेटिंग, है ना. सो इट इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस एंड इट्स रोटेशन इज, क्योंकि ओमेगा गिवन है, इसका मतलब है कि दिस इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज रोटेटिंग विथ अ कांस्टेंट ओमेगा, है ना. क्योंकि ओमेगा तो यहाँ पे कुछ बोला गया, बोले नहीं, ये लोग बोले नहीं है कि ओमेगा इज वेरिंग, ओमेगा वेरी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. तो ओमेगा को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे. तो ये जो पॉइंट है, पिक है, सो जैसे कि अगर यहां से लेके ऐसा कोई रॉड है एंड द रॉड इज एक्चुअली मूविंग लाइक दिस विथ ओमेगा, ओके, देन ओमेगा इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस रॉड. मैं चाहे यहां का ओमेगा के बात करूं, या फिर इस पॉइंट का ओमेगा का बात करूं, या फिर इस पॉइंट का ओमेगा का बात करूं, या फिर इस पॉइंट, या फिर इस पॉइंट, एनी पॉइंट आई टेक ऑन दिस रॉड, the omega value, that is the angular velocity value, या फिर angular speed, whatever you call, it is going to be constant, because we know that angular speed is d theta by dt. So it is basically dependent upon what angle it is subtended or covering at the center and how much time it is taking to cover that angle. So that is the omega, right? But your linear velocity will differ, क्योंकि linear velocity क्या है, it is r omega. So omega अगर constant भी है, your r is going to vary. So if your r is small, like from O to A, the r is just this much, okay. From if I take the point B, you see this is your r value, total r value. So how it is increasing? So your linear velocity is going to change, and if you take at the peak, then it is basically L omega. V at this point L is nothing but L omega, because this r is equivalent to L here, okay. Similarly, find velocity of indicated point in the given diagram. ये same है, okay. So यहाँ पे भी अगर हम लोग velocity को निकाले, velocity means the omega value is going to be the same here, but you see here the linear velocity is going to be how much? It is going to be this length into the omega, right? Okay. Now यहाँ पे there are basically 3 diagrams that you can see. In one diagram they are connected by an so axle or things like that, but these are solids, okay. So 2 solid bodies connected by a rod. यहां पे होता क्या है ना, the omega is going to be constant, because the rotation, see they have to rotate at the same time. So जो एक complete revolution जब इस body, ये body अगर body A है, ये अगर body B है, if they are fixed by a rod, then body A का जो जिस टाइम पे बॉडी ए पूरा कंप्लीटली घूम रहा है, उसी टाइम पे बॉडी बी को भी घूमना पड़ेगा, देन ओनली द रॉड इज गोइंग टू बी फिक्स्ड थ्रू देम, है ना. तो ये दोनों घूम रहा है, दोनों घूम रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम. सो यू कैन से दैट द ओमेगा फॉर ए इज वेरी मच इक्वल टू द ओमेगा फॉर बी, एंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट द ओमेगा एट बी इज गोइंग टू बी सेम. वो हम लोग देखे ही है, और ए में भी each and every point it is going to be same. लेकिन the velocity Va is not equal to Vb at any time.
and at any point, that is not going to be equal. Linear velocity is not going to be equal because यहाँ पे मेरा radius जो है वो अलग है, यहाँ का radius अलग है ना? So this is something you can say. यहाँ पे there are gears. These are two gears. So one is I can say again A, another is B. Gears के बीच में क्या होता है ना? The linear velocity is going to be the same. Okay. So VA is going to be equal to VB because at this point of touch, they has to have the same linear velocity. There cannot be any difference in the velocity. अगर if there is difference in velocity at the point of contact, तो क्या हो जाएगा? वो slip हो जाएगा. One is going to slip on the other. So it has to have the same velocity. So VA is equal to VB. If I am saying VA is equal to VB, VA is nothing but RA into omega A is equal to RB into omega B. So यहाँ पे देखिए आप omega A by omega B I can say is nothing but RB by RA, which is equivalent to, or I can say that omega is 1 by R. In case of gears, we can say this, right? So agar R is increasing, the omega is decreasing. Omega decreasing means the linear velocity, angular velocity is decreasing. So इसका angular velocity कम है, इसका angular velocity ज़्यादा है, लेकिन linear velocity at the point of contact is the same. Same thing here. Here also VA is equal to VB. Otherwise slip हो जाएगा. ये जो belt है, for this belt, obviously the VA has to be equal to VB. Okay. So you get the same relationship here also. Okay. Find angular velocity in given case. So यहाँ पे angular velocity पूछ रहा है, linear velocity given है आपका. So this is the rotation. This is how the body is basically rotating. So you have angular velocity V. So you have the linear velocity V is nothing but R omega. So R is given to you 2. So you are asked about the omega. So omega is V by R. So you know the velocity 10, linear velocity, and your R is 2. So angular velocity becomes 5 rad per second. Right? Similarly, in this question also, you are asked about the angular velocity in the given case. देखिए angular velocity हम लोग हमेशा इस velocity को तो हम लोग दो parts में तोड़ सकते हैं. One is going to be like 10 meter per second in this side and another is going to be along this side. तो rotation किस velocity करा रहा है? Actually 10 meter per second cos theta. That is actually helping in the rotation. So I can say that. So that velocity I will have to take which is perpendicular to the radius. Okay. So it is 10 meter per second cos theta if this is the angle theta. है ना? So I can say you are asked about angular velocity. Angular velocity is nothing but V perpendicular divided by the radius. है ना? And this V perpendicular is nothing but 10 meter per second cos theta divided by how much is the radius? 2. So that means 5 cos theta rad per second. This is your omega value you are getting. Similarly, here also you are asked about find angular velocity in given case. So here यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होगा. देखिए ये जो velocity है ये किस तरफ टर्न कर रहा है बॉडी को. It is turning the body in the it is a clockwise direction like this. And again this velocity you see here also the direction is it is turning it in the clockwise direction. So both are going to add up. Okay. So we have V is equal to R omega
Okay, so this omega is going to be nothing but v by r, and these velocities are adding up. Okay, so it is basically 16, 10 plus 6, 16, and the r is basically 2, which is 8 radian per second. This is your omega value. Now we talk about component of acceleration. Component of acceleration if I talk about, then you see यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग एक सर्कुलर मोशन को पहले देखते हैं. So if I am talking about the acceleration, that means that itself means that I am talking about non-uniform circular motion, non-uniform circular motion. So it is starting from point P. Okay, the motion is starting from point P. Point P से लेके it is rotating. Okay, it is revolving like this, starting from point P. Okay, now there is acceleration. So there is acceleration, that means there is alpha, angular acceleration is there. Okay, omega is changing. Good. Like I said, at any point P you will have a linear velocity, as well as there is going to be an acceleration which is called the tangential acceleration. This we call as AT, the tangential acceleration. Okay, and the tangential acceleration is going to be AT is nothing but r alpha. This is your tangential acceleration. ये tangential acceleration क्या करेगा? This tangential acceleration is basically changing the speed of the linear velocity. ये जो linear velocity है, ये linear velocity का जो magnitude है उसको change कर रहा है the tangential acceleration. And there is going to be another acceleration which I can say AC. And what is this AC? The AC is nothing but centripetal acceleration, AC. And AC we call v square by r, or we also say r omega square. Okay, this is AC. Now AC, what AC does? That is the centripetal acceleration. This centripetal acceleration will basically change the direction of the motion of the particle at each and every moment in a circular motion. So if it is the particle is at point P, then its direction is along this. If it is at this point, its direction is along this, tangent to the at that point. If it is at this point, its direction is along this. If it is at this point, then its direction is along this. If it is at this point, then its direction is along this. So like at each and every point, it is changing the direction of the motion, and this is basically done by AC, which is nothing but centripetal acceleration. So you always remember these are the two accelerations that we have in case of circular motion. One is the AT, which is the tangential acceleration, another is the AC, which is the centripetal acceleration. So the net acceleration you can very easily find out. What is going to be my net acceleration? ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो नेट एक्सीलरेशन कुछ इस तरफ रहेगा, और बिकॉज दिस टू आर इन परपेंडिकुलर यू कैन फाइंड आउट द नेट एक्सीलरेशन ए नेट इज नथिंग बट रूट ओवर AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बोल सकते हैं आप इसका जो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन भी हम लोग पता कर सकते हैं वेरी इजीली. लाइक इफ दिस इज थीटा, so you can say that tan theta is equal to AT by AC. So like we discussed, tangential acceleration. Tangential acceleration is the rate at which the speed of an object changes as it moves along a curved path. It is directed along the tangent to the path at any given point and is responsible for the change in speed. इसका मतलब क्या है जो हम लोगों ने जस्ट देखा कि एक सर्कल है, in this circle if there is a point, okay,
it will have AT, tangential acceleration. Now this tangential acceleration is always changing the magnitude of the, we can say the speed, the magnitude of the linear velocity. Okay, AT is nothing but dv dt. Okay, the linear part. When linear velocity I am basically differentiating it with respect to time, then we will get the tangential acceleration. Okay, so this is all they are talking about. And centripetal acceleration is, we just saw that centripetal acceleration is v square by r, or it is equivalent to r omega square. So this centripetal acceleration is only changing the direction. Okay, centripetal acceleration, the acceleration directed towards the center of a circular path. It enables an object to continuously change its direction while moving in a circular motion. So all the centripetal acceleration is doing is, it is changing the direction. It is always perpendicular to the velocity vector and is responsible for keeping the object in its curved path. So if you see here, AC is always perpendicular to the velocity vector, because your velocity vector, या फिर the linear velocity is going to be along this tangent. So your AC is always perpendicular to it. Okay, and it changes the direction only. Okay, so with this we come to the end of our circular motion class. Thank you for joining with us, and आगे जाके हम लोग और भी बहुत बेहतरीन क्लासेस लाएंगे आप लोगों के लिए. टिल देन प्लीज स्टे कनेक्टेड विद विजन नीट IIT Academy. Thank you.